गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता अब निरोध करने के लिए कहा गया। और हमारा चित्त लगातार, अभी हम यहाँ सब गीता सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी चित्त अपना काम अलग कर रहा है। एक मन कितने बजे हैं, कितने बजे उठेंगे, ये श्लोक इतना हो गया, कैसे एक मन जो अंदर जो चल रहा है। अब हमें दो मन से ना काम करके जब एक मन कर देते हैं, वही ध्यान की अवस्था आ जाती है, वही एकाग्रता की अवस्था आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम उधर से भी चल रहा है और एक कान से हम सुन भी रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं। तो ये एक समय में इतने सारे काम करते हैं, इसीलिए हमारे स्मरण शक्ति पर बोझ पड़ता है और स्मरण कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता है। उसका कारण यही है कि हमने जो अभी तक सुन रखा है और जो अभी सुना है, उन दोनों का तालमेल बैठाने में लगे रहते हैं। जबकि दोनों चीज़ें जो श्रुति से जो पैदा हुई हैं, श्रुति से जो वेदों से जो हमें परंपरा से जो मिली है, श्रुति प्रदत्त जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान आज के युग में संभव नहीं है। आज वैसे भी देखिए कि अगर हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहें तो क्या कोई कर सकता है? कितना कठिन है, सोच भी पाना मुश्किल है। कहीं यज्ञ भी होते तो सब लोगों से चंदा बटोर के किए जाते, कोई एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थितियों में आज वेद विहित धर्म इतना लोक पालन नहीं हो पा रहा जितना कि हमारा गीता का धर्म का लोग यथावत तो गीता का भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ परोपकार करने के लिए, कुछ भंडारा करने के लिए, कुछ दान पुण्य करके इस तरह से कार्यों में लगते हैं। तो हमारे ये श्रुति विहित जो वो है, जिससे मति भ्रम हो रहा है, अर्जुन तू पहले इसको छोड़ करके दिग्भ्रमित बुद्धि के बजाय अचल बुद्धि कर। और जब अचल बुद्धि होगी तभी तेरा बुद्धि योग में प्रतिष्ठित होगा। और जब तक बुद्धि योग में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तू समाधो यानी कि हम समाधि के भी तुम लायक नहीं हो। और समाधि कब होती है? जब हम आदि व्याधि उपाधि इन तीनों को, आदि यानी कि शारीरिक, व्याधि यानी कि मानसिक रोग, शारीरिक रोग, और उपाधि में क्या होता है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी जात ऊंची, मैं ऊंचा, मेरा वर्ण ऊंचा, इन सब चीज़ों का जो भेद बुद्धि होती है, ये जो भाव होता है, इन सब से उपाधि, अहम वृत्ति, अहंकार वृत्ति जो हमें कभी भी दूसरों से बराबर में या कुछ भी हम करते हैं तब भी अहम वृत्ति निरंतर बनी रहती है। हम आदि व्याधि से तो मुक्त हो जाएं, लेकिन उपाधि से मुक्त नहीं होते। तो उपाधि से भी जो मुक्त हो जाए, आदि व्याधि उपाधि को जो एक सीध में लगा दे, वही समाधि घटित हो जाती है। तो जब मैं वृत्ति, अहम वृत्ति को हम त्याग देते हैं, वहीं पर हमारी समाधि की स्थिति होती है। समाधा अवचला, वहाँ पर अचल स्थिति आएगी और वहाँ पर समाधि भी घटित होने लगेगी। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासीत ब्रजित किम। अब अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि आपने, जब मैंने पहली बात कही तब तो आपने बड़े आराम से तब टाल दिया। क्या कह दिए? प्रज्ञा बादश्य भाष्य से, बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें कर रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था पंडित होता कैसे है। जब मैंने कुछ कहा, श्रुति संबंधी मैंने बात कही थी, कोई बुरा तो नहीं किया था, और आपने सीधे सीधे टोक दिया कि पंडितों जैसी बात करता है। तो कैसे होते हैं स्थिति प्रज्ञ? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, स्थिति प्रज्ञ की का भाषा, भाषा मतलब यहाँ पे लक्षण से है। क्या लक्षण है? अगर मैं तुम्हें पंडित लग रहा हूँ, पंडितों जैसी मैं बातें बना रहा हूँ, तो ये बता दीजिए कि वो स्थिति प्रज्ञ की भाषा यानी कि उसका लक्षण क्या होता है। कुछ तो लक्षण होगा, अगर मैं नहीं उस जगह फिट हो पा रहा हूँ तो उसको जानने की इसकी इच्छा हुई है। समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभाषित, और जो बुद्धि में स्थित है या स्थित प्रज्ञ है,
किम कैसे प्रभाषित क्या बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम और कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें मुझे समझाने की कोशिश करिए, बताइए मुझे, क्योंकि मैं तो आपके समक्ष ज्ञान के लेवल में कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अर्जुन का मन वहाँ से हटके थोड़ा सा अब जिज्ञासा शुरू हुई है अर्जुन की। का भाषा, उसका लक्षण क्या है? इनको लग रहा है कि इसका मतलब अनामय पद पाया जा सकता है, अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो वो अनामय पद हो सकता है, उसमें भी तो मेरा नाम हो जाएगा। तो वही वाला पद सबसे ऊंचा वाला ही तो मिल रहा है, ऊंचा वाला वही पद क्यों ना ले ले? कृष्ण भी सोचेंगे बड़ा ज्ञानी निकला, हम तो नहीं समझते थे, ये भी तारीफ करेंगे। तो अनामय पद को प्राप्त किया जाए, जहाँ शोक है ना मोह है ना कुछ है, तो जब वहाँ शोक मोह रहित है तो उस अनामय पद को प्राप्त करने के लिए वो पूछ रहे थे स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है, क्या लक्षण है उसका। अगर वही लक्षण कुछ मिल रहे होंगे तो हम खुद में भी घटित करने लगे कि ऐसे ऐसे हैं ये लक्षण, तो हम में भी हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बैठता है, किम आसीत, आसीत माने बैठना, कैसी भाषा बोलता है। जब भाई समाधि में जो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है वो हर समय समाधि में तो नहीं रहता होगा, समाधि से जब उठता है, क्योंकि ये तो बाहर की बात पूछ रहे हैं ना, समाधि में स्थित है, ये तो उन्होंने बता दिया आदि व्याधि उपाधि से संयुक्त जो समाधि में स्थित है। लेकिन जब वो समाधि से उठता है तब क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ये चीज़ें सुनने की उनको जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा कौन सा लक्षण है जिसको देख के कोई व्यक्ति हमें रास्ते में दिखे, हम कहते हैं ये समाधिस्थ व्यक्ति जा रहा है, ये वही व्यक्ति है जो स्थिति प्रज्ञ है। तो उनकी कोई लक्षण तो ऐसा होता होगा, तो वो कौन सा लक्षण है, किस तरह की भाषा बोलता है, कैसे। तो भगवान श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिर प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कामान सर्वार्थ, हे पार्थ अपने मन की सभी कामनाओं को जब प्रजाति जब छोड़ देता है, त्याग देता है, मनोगतान, कहाँ पे इच्छाएं कहाँ आती हैं, आत्मा में कि मन में? मन में जितनी भी इच्छाएं आती हैं, उपनिषदों में उसके लज्जा ही विचिकित्सा जुगुप्सा मोह बहुत सारी तरह की चीज़ें बताई हैं यहाँ, लेकिन पतंजलि ने यहाँ पर 5 वृत्तियाँ बताई हैं मन की, चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, स्मृति, निद्रा, विकल्प। हम कोई भी चीज़ किसने बताया, प्रमाण चाहते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए तो कैसा रहे, या विपरीत दिशा में सोचते हैं, तो हमारी जो विचार चलता है वो इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत चलता है। तो 5 कुछ चीज़ें हमें याद आ जाती हैं, तो ये 5 वृत्ति कही गई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 वृत्तियां हमारी चित्त में उठा करती हैं। या तो हम विपरीत सोचेंगे, फिर हम कहते हैं अरे तुम उल्टा ही उल्टा सोचते हो, कुछ अच्छा भी सोचो, फिर हम उसका विकल्प सोचते हैं। अगर मिशन ना जाए, किताब ना पढ़ें, गीता वहाँ ना पढ़ें, यहीं बैठ करके उनकी किताब पढ़ ली जाए, माधव गीता यहीं बैठ के पढ़ लिया जाए, तो ये तो शब्द जो होता है ये हमें संशयात्मा में पहुंचाता है, डाउट की स्थिति पैदा कर देता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सब अपने, हे पार्थ, जो अपनी सर्व कामनाओं को, जो मनोगतान, जो मन में है, मन की कामना, मन का नाम लिया गया है, मनोगतान कहा गया है। इसका मतलब है कि मन की इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये आत्मगतान होता तो क्या होता, हम उनको निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि आत्मा में तो कोई चीज़ जैसी है उसके स्वरूप में तो हम कोई फेरबदल कर नहीं सकते। मन की संरचना हमारे हाथ में। अच्छे विचार की क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मन गूलर के फल की तरह से उसमें बीज रूप में विचार चिपक जाते हैं। गूलर का जो फल है इतने छोटे छोटे महीन महीन बीज होते हैं, तो वो बीज उसमें चिपक करके इतने सारे विचार आप जो करते हो, इस समय भी जो विचार कर रहे हो, लेकिन आपने कर्म नहीं किया, विचार करके भूल गए, लेकिन वहाँ भूल नहीं चलती, वो संचित हो गया। आपने अभी अभी सोचा और आपने कहा हम कर नहीं पाए, नहीं कर पाए, ये भी बात वहाँ तक पहुँच गई अंदर तक,
और वो उसके गूलर के फल में बीज की तरह से अंकित हो गया। आप कहोगे हमने कभी किसी का बुरा तो किया नहीं, लेकिन मन महसूस के कई बार सोचा कि पड़ोसी का ऐसा हो जाए, भगवान बस कर नहीं पा रहे, तुम ही देखना इसे। ये आपने हिंसा तो मानसिक रूप से कर ही ली, कर नहीं पाए, ये बेबसी है आपकी। अगर कर पा रहे होते तो हो सकता है कर ली होती, लेकिन विचार किया है, विचार भी कर्म के बराबर ही हक रखता है। ये मत सोचिए कि हमने केवल सोचा है, सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में तो सब कुछ जा रहा है। ये विचार त्याग दीजिए कि सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में सारा कुछ आपका प्रारब्ध, आपके संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, सब कुछ आपके सोचने पे ही निर्भर है। आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही तो क्रिया रूप में, विचार पहले मन में उठा, फिर हमने कहा चलो तैयार होते हैं, आज चलते हैं, मिशन चलते हैं, बहुत दिन हो गए, क्रिया रूप में आया, क्रिया रूप से फिर यहाँ उसकी परिणति हुई, परिणति होकर के तो कहाँ से शुरुआत हुई, विचार से। एक छोटा सा विचार आपको चला देता है, छोटा सा विचार आपको लिटा देता है। आपको कोई कह दे अरे तुम्हें तो बुखार है, बहुत दुबले लग रहे हो, बड़े बीमार से, उन्होंने कहा हाँ लग तो कुछ हमें भी रहा है, अरे आराम करिए, साइकोलॉजिकली और वो बीमार हो गए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मरीज बैठा हुआ था, डॉक्टर आया, लिटा गया, वो इतना बीमार नहीं था जितना वैद्य ने बता दिया डॉक्टर ने कि तुम बहुत बीमार हो। जब खुद की बीमारी की डॉक्टर के मुंह से सुनी तो उन्हें लगा वास्तव में मैं बीमार हूँ, और अंदर से लगा कि नहीं जरूर बीमारी, इतने दिन से जो कमजोरी लग रही है जरूर कोई भयंकर बीमारी है। तो हमारी जो मानसिक सोच है, विचार है, इस विचार के हमें सजग प्रहरी बन के रहना पड़ेगा। आप जो विचार करते हो वो समझ लो कर्म रूप में वहाँ पर गिनती हो जाती है। ये मत सोचना किसी ने देखा नहीं है, अंदर कौन बैठा है, दृष्टा। दृष्टा जो बैठा है वो क्या कर रहा है, उसका नाम ही दृष्टा है। तुम सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा और अंदर बैठा है दृष्टा, तो सोचो कैसे, कौन सही है भाई। दृष्टा का काम तो देखना है, वो तो तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहा है, हर भाव को देख रहा है, भाव को भाव, हर चीज को देख रहा है। तुम सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा, नाम ही उसका दृष्टा पड़ा है, सृष्टा नहीं है, दृष्टा है जो तुम्हारे अंदर बैठा। कहा ना कि ये जो शरीर है ये क्या है, पूरी एक शाखा है वृक्ष की, और शाखा में ऊपर जो है वो दृष्टा बैठा है, साक्षी है, दृष्टा भी है और साक्षी भी है, देखता भी है, फिर उसका प्रमाण भी देता है। ऐसा नहीं खाली देख ही रहा है तो गलत देख लिया होगा, उन्होंने कहा वो साक्षी भी है, प्रमाण भी देगा। और नीचे क्या है, जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है, कर्ता और भोक्ता, करता है और फिर भोगता है। और जब भोगता है, मीठे फल मिलता है तो खाने में जुटा रहता है, और जब खट्टे फल मिलता है तब देखता है कि अरे ये खट्टे फल कहाँ से आ गए, ये तो मैंने मांगे नहीं थे, लेकिन काम तो ऐसे ही किया था। तब फिर परेशान हो के बार बार खट्टे फल, हर दिन खट्टे फल खा खा के फिर परेशान दुखी हो के, जैसे हम लोग दुखी होके कहाँ जाते हैं, तब आते हैं भगवान तुम ही हो। तो ऐसे ही वो दुखी होकर ऊपर देखता है, ऊपर वाले पक्षी की ओर, जो दृष्टा है और क्या है, दृष्टा है और साक्षी। जो दृष्टा और साक्षी है वो आपके किए हुए हर फल को गिन रहा है, देख रहा है, गणित लगा के सब वहाँ कैलकुलेशन हो रहा है। तो कभी ये मत सोचिए कि अंदर जो हो रहा है उसे होने दो, बाहर जो हो रहा है हम देखने में बहुत संभ्रांत व्यक्तियों में और बहुत अच्छे लोगों में हमारी गणना हो रही है, बस बनी रहे, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, हम अंदर से कुछ भी बने रहें। लेकिन ईश्वर को जब जवाबदेही होना होता है वहाँ पर ये समाज की प्रतिष्ठा काम में नहीं आती। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो यहाँ की प्रतिष्ठा से वहाँ की प्रतिष्ठा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जमात यहीं छूट जाएगी, और ये जमात आपको तमगा बांध देती है, लेकिन आपका कितना अहित करती है कि 4 कहते हैं ना, पंच बढ़ाई दे गए, खिपड़ा दे गए हाथ। तो 5 लोग आपको बढ़ाई तो बहुत दे जाएंगे, लेकिन हाथ में क्या दे गए, टूटा घड़े का जो खिपड़ा होता है वो दे गए, जिसमें आप पानी में नहीं भर सकते, इस हालत में छोड़ जाते हैं। तो ये आप अपने निरीक्षक बनिए, अपने परीक्षक बनिए, और अपने हर विचार के दृष्टा बनिए, क्योंकि दृष्टा तो आप हैं ही हैं। ऊपर जब वो देखता है, कहते ये बड़ी प्रसन्न आत्मा में, ये बड़ा खुश रहता है, मैं दुखी रहता हूँ, तब फिर वो कहता है मैं दुखी क्यों, वहाँ से जिज्ञासा शुरू होती है, मैं खुशी क्यों नहीं हूँ, वैसे ही आनंद में क्यों नहीं हूँ।
तब देखता है, तब उसकी फिर साधना शुरू होती है। जो साधक होते हैं तो साधक कहाँ से ठोकर खा के तो साधना में आते ना। जब देखा दुनिया में सगे नाते रिश्तेदारी देखे, कहते ना कि घर की नारी की का कहूँ ये कर क्यों नारी ना है। तो जब देखे सगे नाते रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाते हैं, मतलब में गरीबी में कोई अपना नहीं रहता, जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तब लगता है कि नहीं भगवान ही हैं और उनके पास जाना है, तो क्यों ना 4 भगवान के नाम ले लिए जाएं। इतनी हजारों नाम हमने पुत्र के नाम पुकारे होंगे, लेकिन आज हम पुकारते हैं तो वो आता तक नहीं है, क्योंकि बहू और बेटा उसके कहे में है। तो अब वो भी हमारे नहीं रहे, कोई अपना नहीं रहा, तो अब हम भगवान का नाम ले लें। लेकिन तब भी आप नाम पूरी वफादारी से नहीं लेते, बड़े दुखी होके बोझिल मन से कि क्या करें, जब कोई नहीं है तो तुम ही सही। भगवान भी कहते हैं जब फ्री फंड में जब कोई नहीं मिला तब फिर हमें याद आते हैं। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे का भजन ना करके जवानी में भजन करना चाहिए, बाल्य अवस्था से ही भजन में लगना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था का जो भजन होता है वो बहुत सुदृढ़ भजन होता है, जिससे फिर माया आपको प्रपंचात्मक जगत विचलित नहीं कर पाता। क्योंकि पौधा जैसे आपने लगाया तो पौधे के चारों तरफ बाड़ लगा के आपने बड़ा कर दिया और वो पेड़ बन गया और जड़ मजबूत हो गई, ठूट हो गया, तो फिर लोग पकड़ पकड़ के हिलाए तो वो टूटने वाला नहीं है। अगर इस उम्र में हमने पौधा लगाया तो डर रहता है कहीं बकरियां ना चढ़ जाए। उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग या तो इतनी मजबूत लगाइए कि जिसको कोई खा ना पाए, गाय भैंस या कोई भी उसको रोक ना पाए। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर जिसकी जिस उम्र से शुरुआत हो रही है, लेकिन वो शुरुआत भली भांति होनी चाहिए कि अगर ये हमारा कहीं आखिरी जन्म हुआ, अगर हम अभी भी बहुत तेजी से चल दें, बहुत जोर से अगर पूरी लगन से चल दें। जैसे एक आदमी खड़ा हुआ, उससे पूछा कि भाई यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो उसे लगभग टाइम का पता था कि शायद 3 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन फिर भी उसने 2-3 बार पूछा, उसने नहीं बताया कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। अब नहीं बताया तो झुंझला के वो भाग दिया। जब भागा तो उसने कहा आधा घंटे का है। कल पहले नहीं बता सकता, कि पहले तू खड़ा था मैं क्या बता देता। हो सकता है धीरे धीरे चलता, हो सकता है थोड़े बड़े अब तू भाग रहा है तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि तेरा आधा घंटे में 10 किलोमीटर चल लेगा। तो हमारी दौड़ कितनी है। अगर इस उम्र में भी हमने भगवान की शरण में शरणागत हो गए हैं तो गति ही हो जाए, अब उसी में हमारी गति बन जाए, उन्हीं में हम समर्पित हो जाए, तो फिर भी कभी जब जागो तभी सवेरा है, विलम्ब कभी नहीं है। लेकिन उतने में आपकी त्वरा होनी चाहिए, यानी कि तीव्रता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इतनी तीव्र फ्रीक्वेंसी हो कि आप उस चलने वाले से तेज दौड़ के वहाँ धाई छू लें। तो ये आपके दौड़ने के ऊपर है, आपके अंदर की त्वरा के ऊपर है। जितनी तेजी से आप भागेंगे उतनी जल्दी पा सकते हैं। तो कभी ये भी ना मन छोटा करे कि अब तो उम्र बीती गई, इन्हीं बच्चों में कट गई और कट जाएगी, ऐसा मत सोचिए। इस बार तो बाल बच्चों में कट गई, अगली बार हो सकता है पिल्ले पिल्ली हो, ये भी सोचो ना। अभी तो ये बच्चे मिले 2-2 पैर के, तब 4 पैर वाले मिलेंगे तब क्या करेंगे। तब तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी तो सोच सकते हैं सुधार की, तब तो सोचना भी नहीं है। तब तो उन्हें ये जन्म भी अच्छा लगेगा कि कम से कम सुअर नहीं बने, कुकर ही बने। तो इसलिए जो जन्म ये मिला है, मुझे लगता है ये एक तरह से सप्लीमेंट्री है। जैसे होता है ना पासिंग मार्क्स में, जब एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लग जाती है तो उसमें क्या होता है, बच्चा और अच्छे से तैयारी करता है कि इसमें टॉप कर जाए, सबसे अच्छे नंबर आ जाएं, उसी से उसकी डिवीज़न बदल जाती है। तो ये हमारी सप्लीमेंट्री है। अभी तक जो नंबर आए, लेकिन सप्लीमेंट्री में हमें इतने ले आए, इतने अच्छे मार्क्स ले आए कि हमारी पूरी डिवीज़न 3rd क्लास से 1st क्लास में आ जाए। तो ये हमें प्रयास रखना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि विलम्ब हो गया, देर हो गई, कभी देर नहीं हुई। जागने और दौड़ने वाले के लिए कभी देर नहीं होती है। बस आप जागने का मतलब जाग जाए, जागने का मतलब आलसाएं ना, आलस पने में ना, फिर बस सब चीज़ त्याग करके एकदम चल दें, दौड़ दें। जब हे पार्थ, जब सारे परिहत यानी कि सारे मनोगतान, मन की विक्षेप, जितनी सारी चीज़ें वृत्तियां हैं, उनको जब त्याग दिया जाता है, कामान सर्व, सारी कामनाओं को जब त्याग देते हैं, आत्मन्य व आत्मना, और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही तुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
वैसे खुश रहने के लिए हमें दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है, कोई और हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थिति प्रज्ञ की क्या है, वो आत्मा के द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अंदर ही अंदर। उसे किसी विषय की ज़रूरत नहीं है, ना विषय की ज़रूरत है। वो स्वयं में ही अपने आप में रमण करता है, मुदिता के भाव में रहता है, और उसे कोई भी चिंता या भार का शोक मोह उद्विग्न नहीं करता। इसीलिए वो अपने द्वारा अपने में ही संतुष्ट रहता है। जो है जैसा है वो अपने आप में ही